10th की सोच रखी थी कि आईआईटी में करूँगा। डिमोटिवेट तो जब होते थे जब मतलब मार्क्स कम आते थे मतलब मैं दिन में 12, 13 या 14 घंटे तक पढ़ता था कोचिंग मिला के। कभी-कभी नंबर कम आते थे तो ये उदास भी हो जाता था। मैं तो ऐसे ही कहती थी कि भाई कोई बात ना, अगली बार बढ़िया जाएगा, तैयारी कर। अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे बच्चे की केयर करते हैं, मटेरियल भी अच्छा देते हैं और अप टू डेट रखते हैं पेरेंट्स के पास में उसके। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवाड़ी अपडेट। लगातार हम आपको सक्सेस स्टोरी दिखा रहे हैं, बच्चों की कामयाबी की कहानी दिखा रहे हैं और आज हमारे साथ में विनय है जो रेवाड़ी के रामपुरी गांव के रहने वाले हैं। उन्होंने जेई की परीक्षा में शानदार प्रदर्शन किया है और अच्छी रैंक हासिल की है। विनय ने किस तरह से तैयारी की, विनय का परिवार हमारे साथ में है, उनसे भी बातचीत करेंगे और विनय से भी बातचीत करेंगे कि उनका जो पढ़ाई का तरीका रहा वो क्या रहा, कहाँ से उन्होंने कोचिंग ली और कैसे ये कामयाबी हासिल की। तो विनय, सबसे पहले मुबारक हो आपको। थैंक यू सर। किस तरह से रही तैयारी और कहाँ से तैयारी की आपने, क्या रैंक आई? मैट्रिक से तैयारी की है, तैयारी अच्छी रही, मतलब कोचिंग वाले बढ़िया पढ़ाते थे और रैंक 2181 रही है। आईआईटी वो तो मेरा शुरू से ही था, मतलब 10th की सोच रखी थी कि आईआईटी में करूँगा और वो मतलब विजिट किए थे तो पता चल गया था कि मैट्रिक्स बढ़िया है, ऐसे वहाँ पहुँचे थे। नहीं, जब 10th में आपने पहली बार सोचा कि आईआईटी ही करना है, आईआईटी ही क्यों करना है? आईआईटी मेरे को सही लगा, वो दो ऑप्शन दिख रहे थे, एक तो जेई एक नीट। नीट लंबा चलता है तो मैं सोचा जेई कर लेता हूँ और मैथ में थोड़ा इंटरेस्ट भी नहीं, था। काफी बच्चों को 10वीं में पता नहीं होता कि क्या किया जाए, तो आपको कैसे पता चला? मेरे को मतलब मेरे भाई ने बताया था एक तो कि जेई कर ले, ऐसे पता चल गया था। कोई दोस्त भी बताते थे थोड़ा बहुत। उन्होंने बताया कि कैरियर अच्छा है इसमें। हाँ, बस और तो स्कूल में भी थोड़ा डिस्कशन रहता था दोस्तों के साथ तो कि कितने समय रहे आप वहाँ पे और क्या स्ट्रक्चर रहा पढ़ाई का, किस तरह का माहौल था? 2 साल तक रहा हूँ वहाँ और माहौल तो वही था, बस पढ़ाई का ही माहौल था उधर, और तो कुछ नहीं था। स्ट्रक्चर बढ़िया था, मतलब कोचिंग अच्छी थी, नोट्स नाट्स देते थे। जो पहली बार आपको लगा कि पहला अटेम्प्ट था ये, हाँ, पहला अटेम्प्ट तो था। जब रिजल्ट देखा तो कैसा लगा? अच्छा लगा था बस। उम्मीद थी कि इतनी जो रैंक है वो आ जाएगी? हाँ, उम्मीद थी, ऐसे अच्छी उम्मीद थी, थोड़ी ज़्यादा ही आई है, मतलब कम आनी थी। अच्छा, उम्मीदों से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आया है। तो विनय के फादर हमारे साथ में हैं जो एक गवर्नमेंट टीचर भी हैं। ऐसा है, यहाँ पर दो ही ऑप्शन थे, कुछ और गांव के बच्चे भी कोटा गए थे, तो एक तो कोटा का था, एक सीकर का था, और बड़े भाई का जो लड़का था वो भी सीकर गया था। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, सोचा कोटा तो उसकी लेंथ यहाँ से ज़्यादा है, दूरी है, तो मैंने सीकर में डालना उचित समझा। मैं सीकर 3-4 विजिट की, मैं मिड जनवरी से ही वहाँ पर विजिट की थी, 3-4 अकेडमी में वहाँ मैंने विजिट की थी। उसके बाद मैं बस मैट्रिक्स में गया तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसका जो फैकल्टीज़ वगैरह थे वो उसको सही लगा, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया। घर से जब गए तो मैट्रिक्स की सोच के गए थे या कुछ और देखने गए थे? कैसे आपने सेलेक्ट किया मैट्रिक्स को? ऐसा है, वहाँ विजिट की थी मैंने, घर से सोच के नहीं गया था मैं मैट्रिक्स में डाला। हालांकि मेरे पास में 2-3 जो टीचर्स थे, कुछ और साथी, उन्होंने बताया था कि वहाँ जेई के लिए एक चक्कर में मैट्रिक्स अच्छा है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर काफ़ी 3-4 में मैंने विजिट किया था, तो उसके बाद मैंने लगा हाँ मैट्रिक्स बाकी कंपेरिजन अच्छा है। जैसे आप बता रहे हो कि 2 साल बच्चा वहाँ रहा, तो काफ़ी दिक्कत रहती है कि एक दूसरी सिटी में एडजस्ट करना, साथ में सिंगल चाइल्ड। इसीलिए मैंने इसकी मदर को इसके साथ में भेजा था, और वहाँ मकान लेकर के दोनों रह रहे थे। काफ़ी स्टार्टिंग में तो दिक्कत आई थी इन्होंने, लेकिन बाद में धीरे 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 व्यस्त हो गए थे और इनको कोई फिर खास दिक्कत वहाँ पर नहीं वहाँ आई से थी। जो फीडबैक मिलता है कोचिंग की तरफ से टाइम टू टाइम, जैसे बच्चा क्या कर रहा है, क्लास में कब जा रहा है, कब आ रहा है, और जो इनके जो रूटीन्स के जो टेस्ट होते हैं उसमें किस तरह का प्रदर्शन कर रहा है, क्या स्कोर आपके पास किस तरह से मिलता था? इस उनके मैसेज एक ऐप होते हैं मैट्रिक्स, उसके ऊपर इसका स्कोर कार्ड आता था और इसकी जो अटेंडेंस होती थी उसका भी मैसेज मेरे पास आता रहता था। इसका भी उसने एंट्री ली क्लास में, उसका मैसेज आता, कब क्लास से आउट हुआ उसका मैसेज मेरे पास में आ जाता था, उससे पता चल जाता आपको बच्चा कैसे कहाँ लगा पर कि है। बच्चा भाई ये जेई कर पाएगा? क्योंकि सारे बच्चे कोशिश बहुत सारे करते हैं लेकिन सफलता कम बच्चों को मिलती है, तो आपको कब लगा कि हाँ मेरा बच्चा कर जाएगा? वो मैंने देखा 9th और 10th में इसका मैथ भी अच्छा था, फिजिक्स भी इसकी अच्छी थी, तो मैंने सोचा कि हालांकि बायो भी ठीक थी इसकी, लेकिन मैथ भी इसका अच्छा था, तो ओवरऑल मैंने देखा कि ये जेई में ही सही रहेगा, करियर इसका जेई में अच्छा चला जाएगा। तो कभी ऐसा लगा कि डिमोटिवेट हुए हो,
कई बार बच्चा डीमोटिवेट भी होता है कि चल डिमोटिवेट तो जब होते थे जब मतलब मार्क्स कम आते थे पेपर में एक आध बार, फिर मम्मी कहते थे ऐसे नहीं करते हैं, तो फिर वो मोटिवेट फिर से हो जाते थे। तो इंस्टीट्यूट वाले भी कहते हैं कुछ हाँ, इसमें जब इंस्टीट्यूट वाले बीच बीच में करते रहते थे वो, नंबर कम आते तो क्या कहते थे? कहते थे बस पढ़ लो, खुद हो जाएगा, पढ़ते रहो। पढ़ाई एक जरिया है। आपका पढ़ाई का स्ट्रक्चर कैसे रहता था, कितना पढ़ते थे? मतलब मैं दिन में 12 13 या 14 घंटे तक पढ़ता था कोचिंग मिला के। ये सुबह तो कोचिंग सुबह या शाम को जो उनका रहता था वो, और घर पे सेल्फ स्टडी फिर खुद से वो होमवर्क देते थे वो। तो उनकी मदर भी साथ में है विनय की। आप क्या कहेंगे, साथ ही रहे हैं क्योंकि पूरी मेहनत आपने भी किया सीकर में रह के, पहली बार जब रिजल्ट देखा आपने कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा, बच्चे ने इतनी मेहनत की है। तो वहाँ रहता था बच्चा तो किस तरह से मेहनत करता था, क्योंकि आप भी साथ में ही रहते थे? ये सुबह कोचिंग जाता था, सुबह इसकी कोचिंग क्लास होती थी, 1 बजे आता था, खाना खाता था, फिर थोड़ा आराम करके और फिर पढ़ाई करता था। क्या कहता था ये कि क्या करना है आगे? ये अपना होमवर्क डेली का डेली करता था, और कभी कभी नंबर कम आते थे तो ये उदास भी हो जाता था। जैसे ही बता रहा है कि आप मोटिवेट करते थे, क्या कहते थे आप? मैं तो ऐसे ही कहती थी कि भाई कोई बात ना, अगली बार बढ़िया जाएगा, तैयारी कर, मेहनत कर, ऐसे ही बोलते। तो इस बार क्या रिजल्ट रहा है मैट्रिक्स का? मैट्रिक्स का बढ़िया रिजल्ट रहा है, अच्छा रिजल्ट रहा है। कुछ मेरे 1200 प्लस तो क्वालिफाई हो गए जी एडवांस में, और मतलब रैंक भी बढ़िया आई हैं। आप बता रहे थे कि आपके बच्चे को देख के और बच्चे भी सोच रहे हैं कि सीकर जाया जाए, मैट्रिक्स में जाया जाए। हाँ, एक तो पेरेंट्स के मेरे पास में कॉल आई थी, तो मैंने उनको गाइड किया कि अच्छा संस्थान है, अच्छी तैयारी करते हैं, अच्छे बच्चे की केयर करते हैं, मटेरियल भी अच्छा देते हैं और अप टू डेट रखते हैं। पेरेंट्स के पास में उसके जो टेस्ट वगैरह है उसके भी नंबर। क्या जेई के अलावा दूसरी भी तैयारी कराते हैं? जेई के अलावा नीट के लिए भी तैयारी करवा रहे हैं, नीट के भी उसके रिजल्ट अच्छे हैं, तो नीट में भी पिछले बार भी और अब की बार भी उनका रिजल्ट अच्छा है। एक दो बच्चे यहाँ से हमारे यहाँ से नीट के लिए वहाँ पर एडमिशन भी लिया है इस सेशन में। ठीक है, तो एडमिशन और लोगों ने भी लिया है। तो बेटा आप क्या कहोगे कि क्योंकि काफ़ी बच्चे आपको देख रहे होंगे, तैयारी करने की सोचते हैं, कुछ कर पाते कुछ नहीं कर पाते, कुछ डीमोटिवेट भी होते हैं, तो ऐसे बच्चों को आपका क्या मैसेज रहेगा? उधर जाके पढ़ना होता है, फिर तैयारी तो खुद ही हो जाती है। मतलब जाके पढ़ना होता है, एक प्रोसीजर फॉलो करना होता है, और वो तो जाता ही है फिर एक गोल सेट करना है। हाँ, पढ़ना होता है बस। कुल मिलाकर ये है कि अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो अपने गोल को अचीव करने के लिए फोकस करना पड़ेगा और एक रूटीन में पढ़ना पड़ेगा, तभी आप कामयाबी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो कहानी है विनय की है, जिसने जेई एडवांस में अच्छी रैंक हासिल की है और कामयाबी हासिल की है।